गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी, चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप बता रहे थे। आपने उनके जन्म के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में बताया, उनके भक्ति के उत्कर्ष के बारे में बताया। तो उनका भी दर्शन और रहता था। तो उनके दर्शन के विषय में और बाकी की जो चीज़ें रहती हैं उसके बारे में भी आप कृपया बताएं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए सारे ब्रजमंडल से लेकर के और नागा और खासी और गारो की पहाड़ियों तक, आसाम में सारा जो उनका प्रभाव है, आज जो सारी कृष्ण भक्ति दिखाई दे रही है आसाम में, वहाँ तक वो फैले। मणिपुर में तो आज जैसे हमने बताया था कि मणिपुर का नृत्य तो सारी दुनिया में एक विचित्र नृत्य माना जाता है, मणिपुरी डांस कृष्ण जी का। तो ये कृष्ण भक्ति इतनी प्रचारित हो गई, और वो गए तो नहीं दक्षिण में कहीं, लेकिन दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से ही इतनी भक्ति का प्रचार हुआ कि चैतन्य की भक्ति दक्षिण में भी कृष्ण भक्ति पहुंच गई। जितना इधर प्रभाव है उतना तो नहीं उसका प्रभाव हुआ, लेकिन यहाँ तो इतना प्रभाव है कि कृष्ण 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 सारा है। तो चैतन्य महापुरुष जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, वो तो प्रचार में ही लगे रहे। वो तो अपना मृदंग ले लेते थे। चार चीज़ें जैसे उन्होंने बताई, झांझ है, मृदंग है, मंजीरे हैं और घुंघरू है। पैरों में उनके घुंघरू बंधे हुए हैं, मंजीरे बजा रहा है कोई आदमी साथ में, और वो मृदंग बजा के नाच रहे हैं। तो इसमें सारा ज़िंदगी में उन्होंने कृष्ण की भक्ति वहाँ तक फैला दी, बिल्कुल जहाँ तक भारत का अंतिम सिरा है वहाँ तक अब कृष्णमय हो गया सारा भारत। लेकिन कोई ग्रंथ लिखने का इनको समय नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु, इनके 3 अनुयायी बहुत प्रसिद्ध, वैसे तो इनके बहुत ही अनुयायी बन गए, लेकिन वो दार्शनिक अनुयायी नहीं थे, वैसे ही थे, भक्ति वाले थे। तो 3 इनके बड़े बड़े अनुयायी जो हैं वो दार्शनिक वृत्ति के लोग थे, वो बन के इनके साथ जुड़ गए। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और बलदेव विद्याभूषण, ये 3 इनको बहुत बड़े बड़े दार्शनिक लोग मिल गए जो इनके भक्त बन गए, जो इनके चेले बन गए। अब इसमें जीव गोस्वामी तो खैर बहुत बड़े वेदांती हैं ही। उन्होंने वेदांत पर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। नीलमणि जो टीका है, बड़ी ज़बरदस्त टीका है। उनके शिष्य जो हैं जीव गोस्वामी, उन्होंने भागवत पर लिखा। वो जो रूप गोस्वामी तो वेदांती बन गए, और उनके शिष्य जो थे उन्होंने भागवत पर, भागवत जो है भक्ति का ग्रंथ है, उन्होंने भागवत पर बहुत बड़ी टीका लिखी है, 6 स्कंद टीका। और उसमें उन्होंने कृष्ण का रूप, ब्रह्म का रूप जो है कृष्ण के रूप में दिखाया सारा का सारा। बड़ा भागवत का बड़ा ज़बरदस्त एक दार्शनिक विश्लेषण उन्होंने सारा किया है। जैसे भागवत में ये आता है कि जेल के अंदर देवकी बंद है, वसुदेव बंद हैं। अब ये तो एक घटना बताया हमने, बाकी तो सारा भागवत बहुत लंबी लंबी चौड़ी ग्रंथ है। और वहाँ क्या होता है कि कृष्ण का जन्म होता है। जन्म होता है तो सारे के सारे ताले खुल जाते हैं और उनको लेकर के वसुदेव जी चलते हैं। अब भागवत में तो ये सारी कहानी लिख दी, लेकिन इसको दार्शनिक रूप देने के लिए उन्होंने कहा कि जब जीव के हृदय में, जीव बंधन में पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है, सारी तरह की यातनाएं भुगत रहा है, दुख भोग रहा है सारा का सारा, और जब वो भगवान की शरण में आकर के एक बार बुलाने लगता है भगवान को, कि आओ, चीखता है, भगवान को याद करता है, तो भगवान का अवतरण होता है उसके मन में।
और जब भगवान का अवतरण जैसे इसके मन में होता है, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। ताले खुलने का मतलब है कि सारे जीवन के बंधन खुल जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारी व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या करके भागवत को एक दार्शनिक ग्रंथ बना करके सामने रखा। वो इनके संप्रदाय का ज़बरदस्त ग्रंथ माना जाता है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जो थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। वेदांत है, चूँकि ये इनकी थ्योरी में वेदांत का एक रूप है, तो वेदांत तो वो माना जाता है जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे उपनिषद। तो ब्रह्मसूत्र उन्होंने तो लिखा था, जीव गोस्वामी ने तो भागवत पर भाष्य लिखा था। इनके जो एक नाम थे, उनका नाम था विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और उसका नाम उन्होंने रखा गोविंद भाष्य। उस गोविंद भाष्य में उन्होंने जो इनका सारा दर्शन था, उसका नाम रख दिया अचिंत भेदा भेद वेदांत। अचिंत भेदा भेद यानी ब्रह्म में और जगत में और जीव में भेद भी है और अभेद भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भेद है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभेद, भेद नहीं है कहीं दिखा। जीव में भी चेतना है, ब्रह्म में भी चेतना है, कहीं भेद दिखाई नहीं देता। लेकिन भेद भी है, जीव छोटा है, ब्रह्म महान है, अनंत है। इस भेद को आप तर्क से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो ब्रह्म का रूप है, जो ब्रह्म के गुण हैं, ब्रह्म का जो विग्रह रूप धारण होता है, रामानुज ने 4 व्यू माने थे, यहाँ एक ही है। रामानुज का जो दर्शन था उसमें हालांकि वेदांत को विशिष्ट कर दिया था उन्होंने, लेकिन रामानुज ने 3 तरह से कर दिया था कि ब्रह्म का जो विशिष्ट अद्वैत में ब्रह्म का जो है वो, उसमें कुछ सजातीय भेद तो है नहीं, क्योंकि ब्रह्म जैसी जाति का दूसरा कोई है ही नहीं। और विजातीय भेद भी नहीं है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी जाति हो, माया इन्होंने मानी थी। ये कहते हैं कोई विजातीय चीज़ भी नहीं है जिससे ब्रह्म भेद दिखाई दे। लेकिन ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद होते हैं। उसके अंदर हाथ में और पैर में जैसे हमारे भेद है, लेकिन इस शरीर के अंदर और कोई भेद नहीं। तो ऐसे ब्रह्म के अंदर भेद होते हैं, वो कहलाते हैं स्वगत भेद। अचिंत भेदा भेद ने उनको भी निकाल दिया। आप हाथ को शरीर से भिन्न नहीं कह सकते, और हाथ भिन्न भी है, शरीर नहीं है हाथ। ये जो मेरा हाथ है, ये चैतन्य महाप्रभु नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से अलग भी नहीं है। जिस हाथ से मृदंग बजा रहे हैं, कौन बजा रहा है? चैतन्य महाप्रभु। ये तो हाथ बजा रहा है, चैतन्य थोड़ी बजा रहे हैं। तो हाथ को अलग मानोगे, भेद मानोगे या अभेद मानोगे? तो विग्रह है, गुण है, स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं, ये सब तादात्म्य है। लेकिन भाषा में भेद हो जाता है। भाषा के लिहाज से ही अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए इनको कहा कि इस भेद को और अभेद को आप तार्किक जान नहीं सकते, ये अचिंत्य है, इस पर चिंतन हो ही नहीं सकता। अनुभूति में देखा जाएगा तो हम ये भेद दिखाई दे रहा है, लेकिन जब देखते हैं तो वही चीज़ है। तो इसलिए इसने इनकी फिलॉसफी का नाम रखा अचिंत भेदा भेद। और चूंकि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था, इसलिए वेदांत बन गया है। तो ये बलदेव विद्याभूषण का जो भाष्य है, उस नाम जिनका नाम अचिंत भेद अभेद रख दिया। ये इनका मुख्य ग्रंथ है, इनके संप्रदाय का, अचिंत भेद अभेद का। अब ये जो हैं चैतन्य जी, ये इसी बात को करते थे सारा काम। चैतन्य कहते थे कृष्ण ही ब्रह्म है। कृष्ण जो आज आपको छोटा रूप दिखाई दे रहा है, ये छोटा नहीं है, ये अनंत है, ये ब्रह्म है, ये अखंड आनंदात्मक है।
इसके अंदर अखंड आनंद ही आनंद है। जहाँ भी कृष्ण जाएगा आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये सारा जगत जो है ये ब्रह्म से और जीव से अलग नहीं, उससे ब्रह्म से अलग नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की शक्तियाँ हैं। ये ब्रह्म की शक्ति जगत दिखाई देती है, ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण शक्तिमान है। सारी शक्तियाँ कृष्ण के अंदर निहित हैं। कृष्ण शक्तिमान है और ये उनकी सारा जगत और जीव उनकी शक्तियाँ हैं कृष्ण के। कृष्ण जो है वो शंकराचार्य की तरह माया से बिल्कुल रहित, माया से आच्छादित नहीं है, माया से बिल्कुल रहित है। शंकराचार्य तो मानते थे कि आवरण हो जाता है, पर कृष्ण तो परम चैतन्य, कोई आवरण नहीं हो सकता उन पर। तो कृष्ण ही परम सत्य को परम सत्य माना गया है। कृष्ण को अचिंत भेदाभेद ने परम कृष्ण को ही परम चित्त माना है। और कृष्ण को ही उन्होंने कहा कि इसी की भक्ति सच्ची भक्ति हो सकती है। यही परम सत्य यही है कृष्ण। इसकी तीन शक्तियां हमारे सामने आती हैं जो परम सत्य है। पराशक्ति, अपराशक्ति और अविद्या शक्ति। जो पराशक्ति है उसको हम स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि पराशक्ति भगवान का स्वरूप है, वो नित्य है। चैतन्य कहते हैं भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण का जो रूप है, ये नित्य है। कृष्ण हर हालत में नित्य है। पहले भी कृष्ण थे, आज भी कृष्ण है और आगे भी कृष्ण ही रहेगा। कृष्ण ही कृष्ण सारा का सारा। तो इनका रूप जो है वो अपरिवर्तनीय है। ये जो शक्ति है कृष्ण की, जो पराशक्ति है, ये अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अखंड आनंदात्मक होने के कारण से ये, इसमें कोई खंडन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आनंद है वो अखंड अगर नहीं है तो प्लेजर बन जाता है, इंद्रियों का सुख बन जाता है। ये इंद्रियों के सुख से बहुत ऊपर है। तो ये शक्ति जो है, जिसको हम पराशक्ति कहते हैं, इसी को हम भगवान की स्वरूप शक्ति कहते हैं। यही स्वरूप है भगवान का, यही भगवान का विग्रह है। और इसीलिए इसको अनित्य माना गया है, इसको नित्य नित्य माना गया है। नित्य है, ये हमेशा रहेगी ऐसे कैसे। ये जगत का निमित्त कारण है, उपादान नहीं है। यानी इसके माध्यम से जगत पैदा होता है। ये स्वयं जगत का मटेरियल नहीं है जिससे जगत बना हो, लेकिन ये जगत को बनाने वाले से कुम्हार होता है। मिट्टी जो है तो उपादान कारण है और कुम्हार उसका निमित्त कारण होता है। तो ये जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, या जिसको पराशक्ति कहते हैं भगवान की, ये निमित्त कारण है जगत का और जीव का, दोनों का। वो निमित्त है, उसके कारण से ये सब सारे निकलते हैं। दूसरी शक्ति जो है वो है अपराशक्ति। उस अपराशक्ति को चैतन्य महाप्रभु तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। वो तटस्थ शक्ति है। और तटस्थ शक्ति का क्या काम होता है कि भगवान इस शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को प्रकट करना चाहते हैं। अब जो भगवान की निमित्त शक्ति, जो अनंत शक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति, वो अखंड होते हुए भी तीन रूप में दिखाई देती है। हालांकि अखंड है चेतन, लेकिन सत्य, चित्त और आनंद के रूप में वो दिखाई देती है। स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान सत्य है, परम सत्य है। स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान जो है ये, लेकिन ये शक्तियाँ गुण के रूप में हैं। ये भगवान के तीन गुण हैं, इस रूप में शक्ति हो जाती है, इसलिए अलग अलग नहीं है। सच्चिदानंद एक ही है। और इसमें जो आनंद की शक्ति है, तीनों शक्तियाँ हैं अलग अलग, सत्य चित्त आनंद। इसमें जो आनंद की शक्ति थी, आनंद का गुण बल्कि कहना चाहिए, शक्ति नहीं, शक्ति तो वही है, शक्ति तो पराशक्ति है वो, यह स्वरूप शक्ति है। उसका जो आनंद वाला गुण है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति बन करके सारे संसार को आनंददायक है। सारे संसार को, भक्तों को और दुनिया को आनंद देने वाली वो शक्ति है।
उसको चैतन्य महाप्रभु ने राधा का रूप नाम दिया। राधा वो है जिसकी आराधना की जाए, जिसकी भी हम आराधना करते हैं वही राधा है। तो हम किसकी आराधना करते हैं? आराधनी शक्ति की। राधा ब्रजेश्वरी भी हैं, राधा रासेश्वरी भी हैं, और राधा रसेश्वरी में कल भी हमने देखा था, अगर राधा ना होती, भगवान की शक्ति ना होती, तो सारा संसार नीरस हो जाता, रेत की तरह से हो जाता। जैसे रेत में कोई रस नहीं होता, सारा नीरस ही नीरस दिखाई देता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी बिल्कुल नीरस हो जाता अगर राधा ना होती। ये रस की भूमि जो है, ये राधा की भूमि है, जहाँ ब्रह्मरज है, ब्रज ब्रह्मरज है सारी की सारी। उस ब्रह्मरज में आनंद भरने वाली वो है, वो भगवान की शक्ति, आह्लादनी शक्ति कहलाती है वो राधा है। इसलिए राधा कभी भगवान से अलग नहीं हो सकती। वो भगवान की शक्ति है, जीवों को आनंद देने वाली है, और वो जीवों को चमकाने वाली है। लास का मतलब चमकना, यानी जीवों को प्रसन्नता देने वाली है। राधा वो है जो जीवों को दुख से छुड़ाने वाली है, सुख की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए जब राधा की तरफ आएंगे तो रस भी मिलेगा जीवन में, और जीवन में आनंद भी मिल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी मंदिर मिलेंगे, जिनको गौड़िया मठ भी कहते हैं, गौरांग कुटी भी कहते हैं, गौरांग इनका नाम हो गया था, तो गौरांग कुटी भी कहते हैं उनको, गौड़िया मठ भी कहते हैं। उनमें राधा की और कृष्ण की दोनों की मूर्तियाँ मिलेंगी, राधा कृष्ण अलग नहीं है। किसी किसी मंदिर में जो बहुत ज़्यादा इनके भक्त बन गए, उन्होंने कहीं कहीं चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति भी लगा दी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने काल में, या उनके जो भक्त थे जीव गोस्वामी और देखो, इन्होंने मूर्ति चैतन्य की नहीं लगाई, वो तो उसी को परम सत्य को ही मानते हैं। तो उनकी जो तीनों शक्तियां हैं इस रूप में आती हैं। अब ये जो शक्ति है दूसरी तटस्थ शक्ति, जब भगवान तटस्थ शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं तो जीव बन जाता है, जीव कहलाने लगता है। जीव भगवान की शक्ति है, भगवान अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं जीव के रूप में, इसलिए जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव का और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। जीवो ब्रह्म ना परा, परंतु गुणों के हिसाब से, गुण और गुणी जो हैं उनके अंदर कोई भेद तो नहीं है, लेकिन भाषा उनमें भेद कर देती है। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, भाषा का भेद हो गया। ये भेद अलग नहीं किया जा सकता, इसको वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत्य कहा। ये भेद होते हुए भी अभेद है, और अभेद होते हुए भी भेद है सारा। तो जीव का, और जीव भगवान के अंदर से ऐसे निकलता है, जब भगवान अपनी शक्ति को, तटस्थ शक्ति को प्रकट करते हैं, तो ऐसे प्रकट करते हैं जैसे अग्नि का जो एक बहुत बड़ा पुंज हो, और उस पुंज में से चिंगारियाँ निकल रही हैं। अनंत जीव सारे निकलते हैं, जीव एक नहीं है, जीव अनंत है। वो अग्नि की चिंगारियों की तरह भगवान से निकलते रहते हैं। और चूँकि स्वरूप शक्ति अनंत है, इसलिए जीव भी अनंत है। जब तक भगवान रहेंगे जीव भी ऐसे निकलते रहेंगे इसमें से, तो सृष्टि ऐसे ही पैदा होती रहे, ऐसी चलती रहेगी। ये भगवान की तटस्थ शक्ति है या अपरा शक्ति है। और तीसरी शक्ति जो इन्होंने मानी है वो है अविद्या या माया। ये माया भगवान की उपादान शक्ति है, क्रिएटिव। भगवान की क्रिएटिव पावर जो है, क्रिएटिव मटेरियल, भगवान अपने आप को ही मैनिफेस्ट करता है। कैसे मैनिफेस्ट करता है? जैसे सूरज जब निकलता है तो उसमें किरण नहीं होती हैं, लेकिन जब थोड़ा बाहर निकल के उदित हो जाता है वो, इसलिए शक्ति को इन्होंने कहा बहिरंग शक्ति। जबकि पराशक्ति जो थी स्वरूप शक्ति को, वो अंतरंग शक्ति है, वो भगवान का स्वरूप है। और ये माया जो है बहिरंग, भगवान अपने आप को प्रकट करना चाहता है, बहिरंग। तो बहिरंग शक्ति जो है वो माया कहलाती है, अविद्या कहलाती है। ये माया शक्ति जो है, ये जब भगवान आपको प्रकट करता है, सूर्य की जैसे किरणें प्रकट होती हैं, ऐसे ये माया जब प्रकट होती है तो जगत कहलाती है। ये सारा जगत जो है ईश्वर का मैनिफेस्टेशन ही है,
ईश्वर की क्रिएशन नहीं है। कृष्ण जो है जब अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं तो जगत कहलाता है। इसलिए जगत असत्य नहीं हो सकता, जैसे शंकर वगैरह मिथ्या कहते हैं, ये मिथ्या नहीं है, ये कृष्ण का ही रूप है। हम अपने हिसाब से इसको कृष्ण के रूप में नहीं देखते, हम इसको जगत के रूप में देखने लगते हैं, तो इसलिए अविद्या कहलाता है। क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम उस अनंत को, कृष्ण को इसमें नहीं देख सकते। लेकिन जो आदमी भक्ति में लीन हो जाते हैं वो इस जगत को फिर जगत के रूप में नहीं देखते, उन्हें हर जगह कृष्ण कृष्ण दिखाई देता है। वो किताब भी उठाएंगे हाथ में, के ये भी कृष्ण का एक रूप है। गिलास उठाएंगे हाथ में, ये भी भगवान का एक रूप है। और जब ये भगवान के रूप हैं तो आदमी इनको बड़ा शुद्ध और सारा ऐसा रखेंगे कि किसी तरह से इनको नुकसान न पहुंचने पाए। तो सारी जगत की व्यवस्था जो है बाहिरंग शक्ति के कारण से होती है। ये सारा जगत व्यवस्थित है। अगर ये बाह्य शक्ति भगवान की शक्ति ना होती और भगवान की क्रिएशन होती है तो भगवान ने तो क्रिएट कर दी, ठीक है, लेकिन ये चूँकि भगवान का ही रूप है इसलिए कहीं इसमें अव्यवस्था हो नहीं पाती। इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के नियम जो हैं, इसको गीता में भी कहा गया है, मम माया दुरत्यया। प्रकृति के जो मैंने नियम बनाए हैं उनको कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं बदल सकता उनको। सूरज हमेशा पूर्व से ही निकलेगा, मैं भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा बहिरंग रूप है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, अंतरंग बनाऊंगा तो खत्म हो जाएगी, प्रकृति खत्म हो जाएगी, मेरा ही रूप रह जाएगा। और जब मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, बाहर निकाला है, तो ये जगत जो है मेरे रूप है, इसलिए इस जगत में सारा नियमन है। उस नियमन का नाम ही प्रकृति है। सर्दी में आप बाहर घूमोगे तो निमोनिया हो जाएगा, ये प्रकृति का नियम बनाया, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। गर्मी के अंदर आप धूप में खड़े होगे तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, ये नियम चेंज नहीं हो सकते। अगर ये नियम चेंज होता है सारे में अव्यवस्था हो जाएगी। तो सारी व्यवस्था भी भगवान की है। इसको भगवान से अलग भी देखते हैं हम तो भेद भी दिखाई देता है, लेकिन जब कहते हैं कि उसी का रूप है, क्योंकि सत्य तो वही है, उस सत्य की अभिव्यक्ति तरह तरह से हो रही है, जगह जगह हो रही है, तो अभेद भी हो गया वो। तो अचिंत भेदा भेद, इनमें भेद है या भेद नहीं है, इसको तार्किक दृष्टि से कोई बता नहीं सकता। आज तक किसी वक्त कोई बता भी नहीं सका क्या भेद है भाई इसमें। अगर ये भगवान से भिन्न है तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, तो और ये भगवान का ही रूप है तो फिर भेद कहाँ रहा। तो इस तरह से इन्होंने एक दर्शन बना करके खड़ा कर दिया, अचिंत भेदा भेद का। सारे जगत को कृष्ण रूप देखो, कृष्ण ही अभिव्यक्त हो रहा है, कृष्ण ही अपने आप को व्यक्त कर रहा है सारा, और कृष्ण की आराधनी शक्ति उसके साथ जो है उसमें आनंद भर रही है सारे में। ये सारा जगत भगवान जीव के आनंद के लिए बनाया गया है। जो जीव उसको कृष्ण रूप में नहीं देखता, भोग इस रूप में नहीं देखता, वो दुखी हो जाता है। इस जगत को भोगो कृष्ण के रूप में, इस जगत को सेवन करो कृष्ण के रूप में। और जो इसको कृष्ण के रूप में नहीं देखता, ये तो अलग है भगवान से कोई ठोस चीज़, तो वो दुखी जीव हो जाता है। जब भगवान कृष्ण, जब ये कृष्ण में देखता है जगत को, तो फिर आनंद ही आनंद, राधा उसके जीवन में आह्लादन भर देती हैं। ये जगत कृष्ण से भिन्न नहीं है। जो इस तरह की मानते हैं वो जीवित हो रहते हुए भी मुक्त बनते रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, कृष्ण नाम से ही प्रभावित होते हैं। वो कृष्ण नाम में लीन हो जाते हैं, और जब कृष्ण नाम में लीन हो जाते हैं तो उन्हें किसी तरह का भी दुख नहीं दिखाई देता। सब उसी की कृपा है, वो सारे ठीक करेगा। तो ऐसे जीव जो अखंड आनंदात्मक हो जाते हैं, उसमें अपना भाग लेते हैं और जगत को कृष्ण रूप में देखते हैं, वो जीते हुए भी मुक्त कहलाते हैं, मुक्त जीव कहलाते हैं। और जो माया को उससे अलग समझ लेते हैं, भगवान की जो माया रूपी अविद्या रूपी शक्ति है, जिसके द्वारा वो केवल शक्ति है भगवान की,
वो भगवान से अलग कोई तत्व नहीं है। और जो उसको अलग तत्व देखते हैं वो माया के बंधन में फंस करके रह जाते हैं। वो माया के बंधन में फंस करके सीमित हो जाते हैं, उनके अंदर से असीमता खत्म हो जाती है, और जितनी भी सीमाएं हैं वही उनके दुख का कारण बन जाती हैं। जो आदमी जितना सीमित होगा उतना ही वो दुखी होगा। जो आदमी जितनी अपनी सीमाओं को तोड़ेगा और उस अखंड आनंद के तरफ चलेगा उतना ही वो आनंद मुक्त होता चला जाएगा। तो दो तरह के जीव इन्होंने माने हैं कि दो तरह के जीव हैं संसार में। अगर जीव अपनी मुक्ति चाहता है तो इस जगत को कृष्ण रूप में देखे, और जब कृष्ण रूप में देखेगा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। तो जीव इस तरह का है। ऐसे ही जगत का उन्होंने कहा कि जगत में जितना भेद दिखाई दे रहा है ये भेद नहीं है, ये कहने के भाषा के लिहाज से भेद है कि ये मेज है, ये कुर्सी है, ये किताब है, लेकिन वास्तव में क्या है, सब कृष्ण रूप है। ये भेद जो है अचिंत्य है, अभेद है सारा का सारा। तो जगत को अभेद रूप में जो देखते हैं वो कृष्ण में हो जाते हैं सारे के सारे। ये जगत को इस रूप में देखोगे सब कृष्ण का रूप है। तो जब जीव और जगत को इस रूप में देख लिया तो हमारे सामने चीज आती है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष क्या है और मोक्ष का साधन क्या है। तो मोक्ष का तो इन्होंने बता दिया कि जब आदमी अपने आप को जीव रूप जो है वो अपने आप को अखंड आनंद से जोड़ करके और कृष्णमय हो जाता है, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण उसको दिखाई देता है, तो फिर वो आदमी मोक्ष हो जाती है। वो सारे बंधनों से छूट जाता है। कोई बंधन उसके, वो कर्म का, ज्ञान का, किसी तरह का कोई उसके पर भार नहीं रहता। केवल भगवान में लीन होने का है। वो भगवान में लीन हो जाता है, और जब भगवान में लीन हो जाता है तो पराशक्ति में लीन हो गया। तो पराशक्ति में हो गया लीन तो मुक्त हो गया संसार से। वो स्वरूप में लीन हो गया, भगवान के स्वरूप में मिल गया जा करके। तो मोक्ष का रूप जो है यही है कि अपने आप को उस पराशक्ति में मिलाओ। अपराशक्ति के द्वारा और इस अविद्या शक्ति के द्वारा आदमी सीमित रहेगा, और जब वो अपरा में लीन होगा, जब वो अपने आप को बिल्कुल उठा देगा सारे के सारे, तो सारे चीज़ से करके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, अखंड आनंद को प्राप्त हो जाएगा। अब इसका साधन क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने हर जगह यही घोषणा की है, मोक्ष का एक ही साधन है, वो है भक्ति। अब भक्ति दो तरह की मानी जाती है। एक तो नवदा भक्ति जो राम ने कही इसको, शबरी को। एक नवदा भक्ति जो भागवत में कही गई। तो चैतन्य इनको विधियात्मक भक्ति कहते हैं। शास्त्रों में जो विधि दी हुई है, उस शास्त्रों की विधि से जो भक्ति गवर्न होती है वो विधियात्मक शक्ति है। लेकिन इससे भी ऊंची एक और भक्ति है, रागानुगा भक्ति। राग में लीन हो जाओ, भगवान का कीर्तन करो, भगवान के आगे नृत्य करो, भगवान की जय जयकार करो, भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। रागानुगा भक्ति, इसमें कोई बंधन नहीं होता, ना कर्म का बंधन, ना ज्ञान का बंधन, ना शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है कि श्रवण करो, मनन करो, कोई इसमें बंधन नहीं है। ये भक्ति ऐसी है जिसमें कोई नियम नहीं है, बस एक ही नियम है, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण का नाम जपो और कृष्ण का नाम का कीर्तन करो, उसके स्वरूप का वर्णन करो। कितना सुंदर स्वरूप है। तुम गोरे होते तो ना जाने क्या होता। भगवान के सको, तुम गोरे होते तो ना जाने क्या होता। इस सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है। कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करो, और कृष्ण के स्वरूप का हर जगह चिंतन करके उसका वर्णन करो। ये कह रहा था कीर्तन। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो और कृष्ण नाम को गुणगान करो। और गुणगान करते करते जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अंदर लीन हो गए थे, ऐसे हर एक भक्त जब भगवान का इतना ध्यान करेगा
कई बार इतने मस्त हो जाते थे कि बेहोश होकर के गिर जाते थे। कई बार इतनी मस्ती में आ जाते थे मंजीरे और झाल बजाते हुए कि पशु भी नाचने लगते थे, खासतौर से भील भालू जो थे वो नाचने लगते थे उनके साथ। तो ये जो मस्ती है ये कीर्तन से ही आएगी, भगवान का भजन करने से आएगी, कृष्ण नाम जपो। यही एक मुक्ति का मार्ग है। अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दो भगवान के आगे। जैसे इन्होंने कहा अष्टसापियों ने या पुष्टि मार्गियों ने कि भगवान के आगे बिल्कुल प्रपत्ति का मतलब दीन हूँ मैं, तो सब कुछ तू ही कराने वाला है, तू ही कराएगा। और जब आदमी ये सोच करके अपने आप को प्रपत्ति, तो भगवान नाव लेकर के आते हैं, खुद आते हैं उसको पार लगाने के लिए। एक बार ये कह दो कि मेरे अंदर कुछ नहीं, तू ही तू है। और जहाँ ये कहा कि तू ही तू है, वो स्वयं आता है आपको पार लगाने के लिए, वो संसार से आपको पार करा देगा। तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति जो है रागानुगा भक्ति है। भगवान के राग में लीन हो जाओ बिल्कुल। ये भक्ति ऐसी, भक्ति करते करते सब नियम भूल जाओ। तो इन्होंने ये भक्ति का मार्ग दे करके अचिंत्य भेदाभेद दर्शन संसार के सामने रख दिया। इसके बारे में हमने शुरू में ही कहा था कि वो ये बहुत दिनों से चलता रहा सारी दुनिया में। अब आकर के इसमें रूप थोड़ा बदल गया, क्योंकि वो कृष्ण का नाम जपते थे, इन्होंने उसको महामंत्र में कर दिया, हरे राम 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 हरे। तो उसमें राम भी जुड़ गए, क्योंकि राम और कृष्ण में भेद नहीं, उन्होंने कहा कि भेद नहीं है इनमें, सब कृष्ण ही कृष्ण है।